नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम प्रतिदिन 5 चैलेंजिंग प्रश्नों की सीरीज कर रहे थे जून 2023 एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो हिंदी विभाग से होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ सेट, टीजीटी, पीजीटी, पैट एक्सेट्रा, जितनी भी हिंदी विभाग से होने वाली परीक्षाएं हैं, उन सब में ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा और लगातार इसी तरह से प्रतिदिन सीरीज चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं चैनल के साथ। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में कोई एक जो है कवि और उनकी रचना सुमेलित नहीं है, वो आपने इसमें से छांटना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर 2, रक्त बीज मणि मधुकर। तो रक्त बीज किसकी है? मणि मधुकर की नहीं है। किसकी है? ये है शंकर शेष की। रक्त बीज का जो सन है 1978 ईस्वी है। इन सभी के आपको सन याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसके सुमेलन से संबंधित, सुमेलन में तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, लेकिन अनुक्रम में प्रश्न बनते हैं इस तरह के। तो वहां पे आपको काफी मदद मिलेगी अगर इनके सन आपको याद होंगे, तो अच्छे से अनुक्रम में लगा पाएंगे। तो रक्त बीज का जो सन है 1978 ईस्वी है। इसके साथ ही जो बाकी 3 रचनाएं और उनके कवि हैं, उनको उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। जैसे माधवी भीष्म सहानी की है और ये 1985 की है, और किस पे आधारित है? महाभारत की कथा पर आधारित ये नाटक है। उसके बाद मादा कैक्टस 1959 की है। मादा कैक्टस किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल की है। प्रतीकात्मक ये नाटक है। एक दूनी एक 1987 की है। रक्त बीज 1978 की है। और ये दोनों नाटक किस पे आधारित है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कवियों में से नखशिख नाम से रचना किस कवि ने नहीं की है? किस कवि ने की है, किस कवि ने नहीं की है, ये आपको पता होना चाहिए। तो किसने नहीं की है? तो इन 4 ऑप्शनों में तो वो हो जाएंगे चिंतामणि। चिंतामणि ने नखशिख नाम से रचना नहीं की है। तो किन किन कवियों ने नखशिख नाम से रचना की है, वो उनका आपको दिखा देती हूँ नाम। जिसमें से हैं बलभद्र मिश्र, सुरती मिश्र, तोष निधि, कुलपति मिश्र, मंडन, सेवादास, चंद्रशेखर, वाजपेयी। तो ये सारे कवि हैं जिन्होंने नखशिख के ऊपर रचना की है। आपको इनके नाम याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसके रिगार्डिंग प्रश्न काफी बनते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में सुमेलित नहीं है, वो आपने छांट के बताना है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन, यहाँ पे काशिम शाह हंस जवाहिर की है, नूर मोहम्मद इंद्रावती की, उस्मान मधुमालती, जायसी अखरावत। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन 3। यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा है, तो आप हमेशा प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। तो इसका बाकी जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनके भी आपको याद होने चाहिए सन के साथ। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है, मधुमालती के लेखक मंजन है, ना कि उस्मान है। उस्मान की रचना है चित्रावली। तो यहाँ पे हंस जवाहिर की जो रचना है उसका सन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसके अनुक्रम से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो हंस जवाहिर 1731 की है, इंद्रावती है 1744 की, मधुमालती है 1545 की, अखरावट का सन अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चित्रावली 1613 की है। अखरावट किसकी है? ये है जायसी की। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 3 प्रश्न हो गए। पांचवा प्रश्न, चौथा प्रश्न है, कही ईसुरी फाग किसका उपन्यास है? ये आपने बताना है। कही ईसुरी फाग, तो ये जो उपन्यास है ये मैत्री पुष्पा का है, और इसका सन क्या है? कही ईसुरी फाग 2004 ईस्वी में लिखा गया मैत्री पुष्पा का ये उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा की भी ज्ञान और सब
सूफी कवियों से अधिक था, किस विद्वान ने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो ये लिखा है रामचंद्र जी शुक्ल ने। तो ये आज के 5 प्रश्न थे। प्रतिदिन 5 चैलेंजिंग प्रश्नों की सीरीज में करा रही हूँ। इसी तरह की सीरीज चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। अगले वीडियो में फिर 5 चैलेंजिंग प्रश्नों की सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।